बस बस यहीं रोक दे। आइए साहब। साहब 10 रुपए हो गए। अरे साहब किराया तो देते जाइए। क्या बोला बे? कैसा पैसा? तुझे गाड़ी नहीं चलाना क्या इस रोड पे? दिमाग खराब हो गया तेरा? पैसा मांग रहा पुलिस वाले से। अरे साहब सवारी अब भाई पहली सवारी बोहनी नहीं हुई है साहब, 10 रुपए की बात है। फिर वही बात, तुझे समझ नहीं आता क्या? 10 रुपए हो या 2 रुपए हो, पुलिस वाले से किराया मांगते क्या? नहीं, आज तक किसी ने किराया नहीं मांगा मुझसे। चला किराया मांगने वाला। साहब मैं तो पैसे नहीं मांगता, वो क्या है ना कि अभी बोहने के समय है, 10 रुपए की तो बात है साहब, दे दीजिए। वैसे भी आपसे हमने कभी पैसा नहीं मांगा है, बाकी साहब लोगों से पैसा नहीं मांगते साहब, लेकिन बोहने के समय समझा करिए, गरीब आदमी है। वे तेरी बोहनी हो या ना हो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे थाने जाना लेट हो रहा है। वो तो आज मेरी गाड़ी खराब हो गई इसलिए मुझे तेरे कबाड़े रिक्शे में बैठना पड़ा, वरना मैं इसमें बैठता। अरे नहीं नहीं साहब, 10 रुपए की तो बात है, आप कह रहे हैं तो मत दीजिएगा, लेकिन साहब हम गरीबों के लिए भी सोचा करिए। आप लोगों की तो 60-65 हज़ार रुपये सैलरी होती है, हम लोग कमाई दमाई का धंधा सिर्फ यही है। और साहब सुबह की बोहनी अगर खराब हो जाती है ना, दिन भर ही खराब रहती है, इसलिए साहब बोल रहे थे बस। अबे 60,000 मेरे पैसे आते हैं तो तू क्या चाहता है? तुझे 60,000 दे दूं? हाँ? नहीं नहीं साहब, खाली 10 रुपए दे दीजिए, बोहनी अच्छी होगी ना साहब तो पूरे दिन भर मैं का। तुझे बार बार समझा रहा हूँ कि नहीं दूंगा नहीं दूंगा, और पुलिस वाले से कैसे मांग रहा तू? तुझे लगता है ना इस रोड पे चलना ही नहीं है। अरे नहीं नहीं साहब आप जाइए, 10 रुपए में हम गरीब नहीं हो जाएंगे साहब। गरीब नहीं हो जाएगा तो क्या मतलब है? मैंने 10 रुपए तुझे नहीं दिया? अरे मैं गरीब हूँ? सुबह करिए साहब, माफी मांगते नहीं साहब, साहब रहने दीजिए साहब, मेरी बात क्या मैं गरीब? साहब 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 रहने दीजिए साहब, आप गरीब आदमी साहब, रहने दीजिए, नहीं मांगेंगे 10 रुपए साहब, दोबारा ये रिक्शा चला नहीं पाएगा। नहीं मांगेंगे साहब 10 रुपए, जाइए आप। बताओ कैसा जमाना आ गया है, 10-10 रुपए खातिर पुलिस वाले बहस करते हैं। सरकार इतना पैसा देती है फिर भी। पिछले वाले साहब अच्छे थे, कम से कम मेरा किराया तो दे दिए थे, लगता है नए नए आए हैं। आज तो मैं 2-3 पर सुबह सुबह मार दिया, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। भैया आलमबाग तक चलोगे? हाँ हाँ मैडम बैठिए, हम तो इंतजार ही कर रहे थे सवारी का। अरे भैया ये आपकी गाड़ी में इतने पैसे और ये फोन पड़ा हुआ है, ये किसका है? अरे मैडम हमारे गाड़ी में इतने सारे पैसे और ये एप्पल का इतना महंगा फोन। ये तो 1.5 लाख रुपए का फोन है। 1.5 लाख रुपए फोन है मैडम? मैडम लेकिन हमारी गाड़ी में इतना महंगा फोन कहाँ से आया? ये तुम्हारा नहीं है? नहीं नहीं मैडम हमारा नहीं है, इतना महंगा फोन। मैडम जी मुझे लगता है ना कि जिससे पहले जो सवारी, लेकिन जिससे पहले दरोगा साहब बैठे थे, किसका होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, ये पैसे आप खुद ही रख लीजिए। अरे नहीं नहीं मैडम कैसी बातें कर रही, इतना महंगा फोन इतने सारे पैसे जिसके होंगे मैडम बहुत परेशान हो रहा होगा। और वैसे मैडम हम ना ईमानदार रिक्शा वाले हैं, बेचारे किसी का गिरा होगा ना कितना परेशान हो रहा होगा। अगर हम ये पैसे मैडम रख लेंगे ना तो मेरे को पाप पड़ेगा, भगवान ना सब देख रहे हैं। ठीक है भैया जैसी आपकी मर्जी। अच्छा मुझे आलमबाग तक तो छोड़ दीजिए। हाँ मैडम आइए बैठिए। ठीक है। मैडम वैसे ना आजकल के लोग ना रिक्शा में बैठते हैं नहीं, सब मेट्रो से जाते हैं मैडम। हाँ ये तो है, बट मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने के लिए तो रिक्शा पकड़ना ही पड़ता है ना। मैडम हम लोग तो गरीब आदमी है, हाँ हम लोग की रोजी रोटी यही है। अब हम लोग सब लोग मेट्रो में बैठते हैं मैडम, पहले हम ना 400-500 रुपए कमा लेते थे, अब तो 200-300 रुपए कमा पाते हैं। अच्छा भैया आप यही रहते हैं क्या? हाँ मैडम जी हम यही गौरी में ही रहते हैं। अच्छा वैसे दिन का कितना कमा लेते हैं? जी हमने आपको बताया तो, पहले क्या था ना कि मेट्रो नहीं चलती थी तो 1000-1500 रुपए कमा लेते थे, जब से मेट्रो आई ना तो 200-300 रुपए कमाई बची है बस। तब तो और अच्छी बात है, आप ये फोन बेच लीजिएगा और पैसे रख लीजिए। अरे मैडम जी ईमानदार, हम ईमानदार रिक्शा वाले हैं, हम इसको चोरी क्या बेच देंगे ना तो मैडम जी पाप पड़ेगा। तो वैसे भैया ईमानदारी से चलता क्या है? मैडम अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी सोच है मैडम जी, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है भैया, बस बस रोक दीजिए यहीं पे। हाँ ठीक है मैडम, बस यही ना। हाँ यहीं पे। आइए मैडम जी। मैडम जी आपके 10 रुपए हो गए। अच्छा गर्मी बहुत हो रही है मैडम, मई जून के महीने में। ये तो है, ये लीजिए भैया। धन्यवाद मैडम जी। भैया वो मैं ये कह रही थी कि आप फोन ना बेच दीजिएगा, कम से कम 60-70 हज़ार रुपए का तो बिक ही जाएगा। अरे नहीं नहीं और मैडम, पैसे रख लीजिएगा। अरे नहीं नहीं मैडम कैसी बातें कर रही हैं, ये इतना महंगा फोन ना हम कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे मैडम। हम तो भाई वो कीपैड वाला नोकिया 700 चलाते हैं। आजकल ना ईमानदारी से चलता कुछ नहीं है, आपका घर पैसों से ही चलेगा।
तो इसलिए फ़ोन बेच दीजिए। मैडम बात तो आप सही कह रही हैं, हमारी जगह कोई और होता है तो ये पैसे और इतने महंगे फ़ोन रख लेता, लेकिन मैडम क्या करें, भगवान ने हमें इतना ईमानदार बनाया मैडम। आज हम ये पैसे और ये फ़ोन बेच देंगे ना मैडम, तो मेरे को ना पाप पड़ेगा, कर्मा लौट के जरूर आता है मैडम। ये तो है। वैसे भैया आज के समय में आप जैसे ईमानदार लोग भी हैं इस दुनिया में, मैं तो ये सोच के ही शॉक्ड हो गई। मैडम जी है तो नहीं ईमानदार, वो मुझे भी पता है, क्योंकि मैडम हर कोई ना बेईमानी पे लगा रहता है। अभी आपसे पहले एक दरोगा साहब आए थे, मेरे को 4-5 घूसे मारे मैडम बेफिजूल में, 10 रुपये मेरे को दे नहीं रहे थे। इससे पहले वाले जो साहब थे ना वो बहुत अच्छे थे। अच्छा चलो, अच्छा ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम जी। तो वैसे एक बात बताओ, तुम ना खुद लोगे तो इस फोन और पैसा मैडम करोगे जी क्या? हम ना रखे रहेंगे, काम करेंगे यहीं, हम हमेशा यहीं खड़े रहते हैं सवारी के लिए, जो कोई आएगा उसको हम दे देंगे। मैडम बहुत परेशान हो रहा होगा मैडम, मुझे लग रहा है कि 5-6 हज़ार रुपये, और मैडम ये 1.5 लाख का एप्पल का फ़ोन है मैडम जी। ये तो है। हाँ मैडम। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम जी। इतना महंगा फ़ोन, वो भी एप्पल का, हम तो पहली बार इसको छू रहे हैं। अब जिसका होगा कितना परेशान हो रहा होगा। एक तो इस पर लॉक लगा है, उसको चलाते कैसे पता नहीं, किसी का फ़ोन आकर ना उठा के बोल देंगे भैया यही कैलोरी ब्रेड पर यही खड़े हैं, कितना परेशान हो रहा होगा। भगवान जी आपने हमें इतना ईमानदार बनाया, थोड़ा बेईमान बनाए होते तो 2-4 नोटे मार भी लेते, लेकिन आपने इतना ईमानदार बनाया है, अगर हम 2-4 नोटे मार भी लेना तो हमसे ज़्यादा हमारा चला भी जाएगा। एक काम करते यहीं पे इंतज़ार करेंगे, आज कल 2-3 दिन करते, कभी ना कभी तो आएगा ही। ये तो फ़ोन आएगा, फ़ोन उठा के बोल देंगे, लेकिन ससुरा उठाते कैसे हैं? हमारे में तो बटन दबा के उठाते हैं। चलो देख लेंगे जैसा भी हो। यार कहीं उस रिक्शे वाले के रिक्शे में पैसे रख के मैंने गलत तो नहीं किया है? नहीं, देखने से तो वो शरीफ लग रहा था तो नहीं इतना बदतमीज़। और वैसे भी अगर ले भी जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े पैसे और फ़ोन ही तो लेके जाएगा, कौन सा मेरी किस्मत लेके चला जाएगा। आशु को भेजा तो है, देखते हैं क्या होता है, खुद ही आशु बताएगा। अरे रोहित भाई का रिक्शा यहाँ क्या कर रहा है? अरे रोहित भाई। अरे रुद्र भैया कैसे हैं आप? अरे आज तुम रिक्शा नहीं चला रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अब सवारी की इंतजार करता, अभी एक मैडम से गई हैं तो अभी 19 का बाकी सवारी नहीं मिल रही है, जानते गर्मी हो रही है ना इतना ज़्यादा। अच्छा, और तुम इतने सारे पैसा और इतना महंगा फोन? अरे रुद्र भैया क्या बताएं, एक मैडम आई थी अभी। हाँ? ये सस्ते घटाओ, एक मैडम अभी आई थी। हाँ तो हमने उनसे कहा मैडम बैठो गाड़ी, तो पता नहीं इतने सारे पैसे और इतना महंगा मोबाइल एप्पल का, देखो ना सेब कटा हुआ बना है। देख रहे हैं बहुत महंगा फोन है ये तो पता नहीं इससे छूट गया। कम से कम ये 1.5 लाख रुपए का फोन है। हाँ अब जिसका होगा बहुत परेशान होगा, 4-5 हज़ार रुपए भी हैं ये। अरे तो रोहित भैया सुनो, आई हुई लक्ष्मी को ना अपने पास रख लो, क्योंकि लक्ष्मी एक बार आती हैं, अगर तुमने नहीं रखा ना बुरा मान जाएंगी लक्ष्मी जी। अरे नहीं रुद्र भैया कैसन बात करत हो, लक्ष्मी तो तब अपनी होती है ना जब खुद का कमाए हुए, पता नहीं किसने कैसे मेहनत करे कमाया होगा। देखो रोहित भैया एक बात बताऊं, इतना ईमानदार आदमी मत बनो। आज के ज़माने में ना ईमानदारी कोई नहीं पूछता है। अपना ये रखो, तुमको मिला है समझ लो, ये तुम्हारा हो गया। ये फ़ोन बेचोगे 1 लाख का फ़ोन बिक जाएगा, 10-20 हज़ार रुपये और 5-6 हज़ार रुपये ये है। नहीं भाई साहब, जिसका हो रहा होगा बहुत परेशान हो रहा है, हमें उसका यहाँ इंतजार करेंगे, वो आएगा हम उसको दे देंगे। और वैसे भी ऊपर वाले भगवान जी ना सब देख रहे हैं, अगर हम पैसा मार भी लेंगे ना पाप हमारे ऊपर पड़ेगा। देखो एक बात बताऊं रोहित भैया, ये फोन पैसा तुमको मिला है, कहीं हमको मिला होता ना हम तो किसी को देते ही ना, क्योंकि आई हुई लक्ष्मी को कोई वापस थोड़ी करता है। रुद्र भैया भले आप मार लोगे 2-4 दिन तक खुश रहोगे तब पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन ऊपर ना सब लिखा रहता है कि कौन कितने पाप किए कितने नहीं किए। अरे तो ऊपर जाना ही जब होगा तब जाया जाएगा, पर तुम ना बेवकूफ़ आदमी हो, तुमको ना ये पैसे रख लेना चाहिए। तुम बताओ रिक्शा चला रहे हो, 100-200 रुपये कमाते हो, कम से कम तुम्हारा ना 1-1.5 साल का जुगाड़ हो गया है। तुम्हें समझना ही नहीं है, तुम्हारे पास बुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं है। अरे नहीं रुद्र भैया ऐसा मत बोलिए, ये पैसे ना ईमानदारी हम कमाएंगे तभी आप रुद्र भैया जाइए। हाँ ठीक है, एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी है। इतना पैसा मिला, इतना महंगा फ़ोन है, अगर हमको मिला होता ना हम तो वापस ही ना करते। बहुत ईमानदारी दिखा रहा है, ईमानदारी से आज के ज़माने में कुछ नहीं होने वाला है। हटाओ साले को। रुद्र भैया भी ना कैसन बात करते हैं, हम इनके जैसे बेईमान थोड़े ना, हम तो ईमानदार हैं। और इतना महंगा फ़ोन, इतने सारे पैसे जिसके होंगे बेचारा परेशान हो रहा होगा, पता नहीं कहाँ से कमा के लाया कहाँ नहीं, ज़मीन बेची क्या बेचा, तो इतना महंगा फ़ोन खरीदने में ना हमको तो जमानों बीत जाएंगे। तो वो तो भगवान का शुक्र है को छूने को मिल रहा, नहीं तो हम खाली टीवी में दिखाई करते थे कि एप्पल कटा हुआ फ़ोन जिसके पास होता है बहुत रईस होता है। लेकिन पकड़ने में तो लग रहा है हाँ मोबाइल है, हमारा छोटा सा फ़ोन पिद्दी भरे का है, हाथ में पकड़ लो गायब हो जाता है। इतना महंगा फ़ोन है,
काम करते हैं, इंतजार करते हैं, जिसका होगा उसको दे देंगे, बेचारा बहुत परेशान हो रहा होगा। तुम्हें हुआ है अबे ओए, क्या? चल पैसे और फोन निकाल। पैसे और फोन? आप कौन है साहब? अरे कल मैं पैसे भूल गया था, वो 100 और 200 की नोट है और आईफोन है। साहब आप कब लेकिन आए थे हमारे रिक्शे में? हमको याद नहीं आ रहा। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, फोन और पैसे निकाल जल्दी से। साहब पक्का आपका ही फोन है ना वो? अरे जब मेरे नहीं होते तो मैं आता ही क्यों तेरे पास। चल फोन और पैसे निकाल। कौन सा फोन था साहब वैसे? आईफोन 15 ग्रीन कलर का था, ठीक है ना? अच्छा साहब, ये आपके पैसे हैं? अरे यही तो मेरा फोन है और यही मेरे पैसे हैं। ये लीजिए साहब, हम तो जानते हैं 2-3 दिनों से परेशान हो गए थे, बिल्कुल रखे रखे आप बिल्कुल संभाल के रखे थे, आपकी एक नोट हमने गायब नहीं होने दी। मुझे तो लग रहा है तूने गायब किया है। अरे पैसे नहीं कम लग साहब, रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, भगवान ऊपर से देख रहे हैं, हम ईमानदार रिक्शा वाले हैं, हम आपके नोट में से 1 रुपये नहीं छुए। हमको पैसे की जरूरत थी, लेकिन हमने आपके ना 1 रुपये नहीं छुए। गिन लीजिए साहब। एक भी नोटें कम हुई ना तो तेरी खैर नहीं है। अरे नहीं साहब, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी साहब, आपका इतना महंगा फोन। आप चाहते तो फोन कर देते, हम उठा के बोल देते, आपने फोन भी नहीं किया इस पे। अरे मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ लेकिन तू मिला ही नहीं, अब जाके मिला है। अब देखिए साहब, इसमें 3 दिन से रखे तो 2% बैटरी बची है। चल ला फोन ला। साहब फोन में कुछ किया तो नहीं था ना? नहीं साहब, इसमें तो ये पासवर्ड लगा था। हाँ, अगर लेकिन फोन में साहब- कुछ करता, अगर डेढ़ होता ना तो तेरी खैर नहीं थी, अरे रिक्शा बिक जाता। ये पता है कितना महंगा का फोन है? हाँ साहब, एक हमारे भैया बता रहे थे 1.5 लाख का फोन आता है। हाँ। लेकिन साहब पक्का फोन आप ही का है ना? अरे यार तुझे मतलब कि तू बहस पे बहस किए जा रहा है। अगर मेरा फोन और पैसा ना होता तो मैं तेरे पास आता। बात तो सही, लेकिन साहब कल आप कब आए थे हमको याद नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है तेरी याददाश्त ना कमजोर हो चुकी है रिक्शा चला चला के। थोड़ा खाया पिया कर, बादाम वगैरह लिया कर। ठीक है साहब, गरीब आदमी साहब, दाल रोटी मिल जाती वही बहुत है। अच्छा चल ठीक है, अपना काम कर, मैं निकलता हूँ। ठीक है साहब, आप जाइए। बताओ साहब, तो हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दे रहे थे, हम आज तक किसी का 10 रुपये नहीं मारे, इतने सारे कैसे मार देंगे? भगवान, आपने ना हम अच्छा हुआ ईमानदार आपने हमको बनाया, यही बेईमान बनाए होते ना आज हम कूटे भी जाते। उस दिन 3-4 दिन पहले साहब ने कूट दिया, आज ये भाई साहब कूट देते हमको। इतने सारे पैसे, अच्छा वो महंगा मोबाइल तो कम से कम हम छू लिए, नहीं तो आज तक कीपैड फ़ोन चलाएं। भगवान जी, हम इतना महंगा फ़ोन कम चलाएंगे? जल्दी से हमको भी अमीर बनाइए ना। काम करते हैं, पैसा कमा कमा के एक और रिक्शा निकलवा लेंगे। लेकिन ससुर ये मेट्रो चलने लगा है ना, बात यही है। चलो, सवारी कोनो नहीं मिल रही इतनी गर्मी में। यार आकृति, एक बात बता, ये आईफोन और ये पैसे तूने उस रिक्शे वाले के रिक्शे में डाले थे और आज जाके फिर ये पैसे और आईफोन मुझसे मंगवाए, ऐसा क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुझे सब समझ आ जाएगा, पैसे दे दे पहले। ये बता कि उस रिक्शे वाले ने तुझे पैसे आसानी से दे दिए या पूछताछ कर रहा था? कहाँ यार, आसानी से कहाँ दिए। पूछ रहा था कि कौन कौन सी नोटें हैं, 100 की हैं, 50 की हैं और किस कलर का फ़ोन है, कौन सा फ़ोन है। जब मैंने पूरी तरह से सही सही बताया उसे, तब जाके उसने मुझे दिए हैं। बताओ यार, कितना ईमानदार रिक्शे वाला है। मैं तो खामखा उसके बारे में उल्टा सीधा सोच रही थी। हाँ यार, ईमानदार तो है, क्योंकि एक भी नोटें कम नहीं थी और जब तक मैंने सही सही नहीं बताया ना, उसने पैसे और फ़ोन दिए नहीं थे। अच्छा ये बता, मिला कहाँ था तुझे वो? जहाँ तूने बताया था वो वहीं खड़ा मिला था मुझे। हाँ। क्या बात है यार। लेकिन तू करना क्या चाह रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे सब समझ आ जाएगा, दो फोन उधर, थोड़ा वेट करो, बता दूंगी। अच्छा ठीक है। फोन भी एकदम सही है, उसने कुछ ऐसे खुलवाया भी नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, फ़ोन तो पूरा सही है और पैसे भी पूरे थे, मैंने गिन के देखे। लेकिन मुझे बता तो सही कि तू करना क्या चाह रही है। अरे तू अभी जा, जब मैं तुझे फोन करूंगी ना तो तब आना, तब तुझे सारी बात सच से एकदम से पता पड़ेगी। चल ठीक है, चलता हूँ मैं, फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा। ठीक है ठीक है। बताओ यार, वो रिक्शे वाला कितना ईमानदार था। मैं तो उसके बारे में बेकार में ही उल्टा सीधा सोच रही थी। उसने पूरे पैसे भी दे दिए और फ़ोन भी। आज के टाइम पे ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्या करना है। होगी मेरे। अरे सर जी के पास हमारे बहुत अवार्ड हैं, ऐसे नए नए अवार्ड हमारे सर जी लाते रहें। भैया, आप तो वही रिक्शा वाले भैया है ना? अरे मैडम, आप तो वही है ना जो हमारे रिक्शे में पैसा मिला था आपको, तो आपने हमको दे दिया था। हाँ। लेकिन मैडम, वही। आप हमारे साहब जी के ऑफिस में क्या कर रहे हो? अरे आपके साहब जी हमारे दोस्त हैं। आप इस ऑफिस में क्या कर रहे हैं अरे बताइए? मैडम जी, वो क्या है ना
कि रिक्शा चलाने से पेट का गुजारा नहीं होता, आए दिन तो दरोगा जी परेशान करते रहते हैं। और जब से मेट्रो ट्रेन चल गई है तब से हमारे रिक्शा में कोनो बैठता ही नहीं है। ये रैपिडो चैपिडो पता नहीं क्या क्या चलने लगी है। तो मैडम उससे गुजारा नहीं होता, 200-300 बचता, तो यहाँ पार्ट टाइम नौकरी कर लेते, 5,000 रुपये महीने का मिल जाता है मैडम। ये भी सही है। अच्छा ये बताइए, तो वो पैसे वैसे लेने कोई आया? अरे हाँ मैडम, याद आया, एक पतले पतले भाई साहब आए थे। उन्होंने बोला कि मेरे पैसे हैं, तो हमने उनसे बोला भैया कितने कितने नोटें थी? तो भाई साहब ने बोला कि 200 100 की नोटें थी और हरे कलर का मोबाइल था, एप्पल का सेब कटा हुआ ऐसे। तो हमने सोचा ठीक है उनका ही होगा, तो हमने दे दिया मैडम। अच्छा, लेकिन आपने बिना जाने समझे कैसे दे दिया कि ये उन्हीं का है? अब मैडम जी क्या करे, ऊपर वाला तो देख ही रहा क्या गलत है क्या सही है। अब अगर झूठ बोलते होंगे तो भगवान तो देख ही रहे, पाप पड़ेगा ही उनके ऊपर। भैया आप बहुत भोले हैं। आजकल की इतनी चालबाज दुनिया में आप जैसा भोला और ईमानदार होना सच में ब्लेसिंग है एक। ईमानदार तो मैडम जी हम है वैसे। अच्छा एक सेकंड रुकिए, मैं अपने फ्रेंड को कॉल करके बुलाती मैम फ्रेंड को कॉल क्यों, क्या हुआ मैडम जी? हूँ, बताती हूँ, रुक जाओ। हेलो, हाँ आशु, ऑफिस में आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है। मैडम जी ये देखिए ना, हमारे साहब जी के अवार्ड है, जितने देख रही हैं आप सब। काफी अच्छे हैं। हाँ साहब अभी काम से गया बाहर, आपकी बात हो गई आपकी? हाँ हो गई। चलिए, आते होंगे तो आते होंगे तो अच्छी बात है मैडम। हाँ श्रेष्ठी। अरे मैडम जी ये वही साहब हैं जिनको हमने मोबाइल और पैसे दिए थे। अच्छा ये वही साहब हैं? हाँ। तो भैया मुझे देख के तक घबरा क्यों रहे हो? भैया लेकिन आप यहाँ, मैडम ये आपके दोस्त है क्या? हाँ यही मेरे दोस्त हैं। तो इनके पैसे कैसे, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। वो पैसे इनके नहीं थे, वो फोन और पैसे मेरे थे। मैंने ही आपके रिक्शे में रखे थे। आपने रखे थे? लेकिन क्यों मैडम जी? मुझे पता है आपके भाई को, आपका भाई पढ़ने में कितना अच्छा है और पैसों की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, और साथ ही साथ आपका जो भाई है उसको एक फ़ोन भी चाहिए पढ़ाई के लिए। हाँ मैडम जी फ़ोन तो चाहिए, लेकिन हम इतने गरीब आदमी हैं, खुद तो कीपैड चलाते हैं, उसको स्क्रीन टच वाला 20-30 हज़ार का फ़ोन कहाँ से दे पाएंगे मैडम? वही चीज़ है, मैं समझ रही थी और मैंने देखा, उसके बारे में पता भी किया कॉलेज में, तो वो तो टॉप करता है अपने कॉलेज में। हाँ मैडम जी पढ़ने में मेरा छोटा भाई ना बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें मैडम, गरीब आदमी है ना, तो बड़ी मुश्किल से फीस उसकी भर पाते हैं। समझ सकती हूँ, इसी वजह से मैंने सोचा कि कुछ नहीं, आज के समय में सबसे ज्यादा बड़ा दान होता है विद्या का दान देना। तो मैंने सोचा चलो पैसे आपको, उसमें मैंने आपके भाई से बात करी थी, उसने बोला आप, उसका जो भाई है यानी आप बहुत खुददार इंसान है, आप पैसे लेंगे नहीं, मना कर देंगे, और वो बहुत परेशान था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से पैसे देती हूँ, तो ये लीजिए पैसे। मैडम आप इतना भला क्यों कर रही हैं मेरा? वो भी इतने सारे पैसे इतना महंगा मोबाइल मैडम कैसे ले सकते हैं? आप मुझे एक छोटी बहन समझ के ले लीजिए, मुझे बस किसी का कुछ अच्छा करना था, और मैंने देखा कि आपका जो भाई है वो पढ़ाई डिजर्व करता है, और पैसों की कमी की वजह से उसकी पढ़ाई तो नहीं रुकनी चाहिए। ये लीजिए। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम मैं पैर छू ले रहा हूँ मैडम, मेरे छोटे भाई के लिए आप इतना सोच रही हैं। इन सब मैं गरीब आदमी, इसको इतना महंगा फ़ोन कभी नहीं दिला पाता। उसकी बड़ी इच्छा थी कि एक टच वाला फ़ोन भैया मुझे दिला दे, तो वो पता नहीं इंटरनेट गूगल से पढ़ता है ना। हम तो गवार आदमी, हम तो अपनी जवानी में पढ़े नहीं, अब उम्र हो गई 30-32 साल की। एक्चुअली मैं आपकी इतनी हेल्प इसी वजह से कर रही हूँ क्योंकि आपका जो भाई है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। हाँ मैडम जी, वो ना आई IAS ऑफिसर बनना चाहता है, उसका सपना है, मेरा भी सपना है कि मेरा छोटा भाई पढ़ लिख के कुछ बने, लेकिन गरीब आदमी है ना, जिस तरह से वो पढ़ने में लगन लगाता है उस तरह से तो वो बन भी जाएगा। मैडम जी धन्यवाद आपका। मैडम मैं आपके लिए कॉफी भी लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है मैडम। अब समझ आया तुझे कि मैंने वो पैसे और फोन उसके रिक्शे में क्यों रखा था? यार तो इतना लोगों का भला कब से करने लग गई? यार पता है कभी कभी ना आप जब लोगों के बारे में बुरा करते रहो, सेल्फिश होते रहो, लेकिन अगर आप कभी किसी की थोड़ी सी भी हेल्प करके देखना, कितना अच्छा फील होता है ना सच में। अब जब वो उसका भाई उन पैसों से उसकी फीस जमा होगी, वो पढ़ सकेगा, और इस फ़ोन से उसकी हेल्प होगी, वो पढ़ सकेगा, तो सोच किसी एक इंसान का हमने कितना अच्छा भविष्य बना दिया। ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। अब एक काम कर, मेरा भी कुछ भला कर दे। तू भी ना यार, चल। अच्छा रुक जा, मेरा फ्रेंड आ जाए, उससे मिलके तो जाऊं। हाँ तो तू बैठ, मैं थोड़ा बाहर बात करके आता हूँ। हाँ चल चल, तब तक मैं बैठती हूँ। सच में यार बहुत अच्छा लगता है किसी की मदद करके।